कराची में पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की क्लिफ्टन कैंट के इलाके में लिली ब्रिज के नीचे कार्रवाई हुई। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक गैर कानूनी हाइड्रेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम के दफ्तर के अकब में वाक़या है। गैर कानूनी हाइड्रेंट कई सालों से पानी चोरी में मुलविस था। ज़ेर ज़मीन मीठा पानी गहरे कुएं में चोरी किया जा रहा था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर में पानी की चोरी न रुक सकी। एक और पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एंटी थीफ सेल की क्लिफ्टन कैंट के इलाके में लैला ब्रिज के नीचे कार्रवाई। पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। कॉर्पोरेशन के मुताबिक उमैर नामी शख्स सबसॉइल के नाम पर मीठा पानी चोरी कर रहा था। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम के दफ्तर के अकब में वाक़या है। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम भी पहुंचे। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का कहना था कि गैर कानूनी हाइड्रेंट कई सालों से पानी चोरी में मुलविस था। जेर जमीन मीठा पानी गहरे कुएं में चोरी किया जा रहा था। 33 इंच लाइन पंक्चर करके गैर कानूनी काम किया जा रहा था। एंटी थीफ सेल के मुताबिक यौमिया 2 लाख गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। लैला ब्रिज के नीचे इससे कबल भी कई बार ऑपरेशन किया जा चुका है। अब आपको बताएं, कराची सीवरेज के पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल पे लाने वाला पाकिस्तान का पहला शहर बन गया। वाटर कॉरपोरेशन का TP3 प्लांट ऑपरेशनल कर दिया गया। 35 मिलियन गैलन पानी जामिया ट्रीट करके समुद्र में भेजा जाएगा। जल्द इब्राहिम हैदरी में भी पानी साफ करने का प्लांट लगाया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने प्लांट लगाने का इश्तिहार दे दिया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। हयात को महफूज करने का अज़्म मेयर कराची ने अमली इकदाम उठा लिया। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के TP3 ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेशनल कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने डिप्टी मेयर कराची के हमरा माड़ीपुर में वाक़या TP3 का दौरा किया और सीवरेज के पानी के साफ होने के काम का तफसीली जायजा लिया। TP3 ट्रीटमेंट प्लांट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब बोले, यौमिया 35 मिलियन गैलन सीवरेज के पानी को साफ करके समंदर में डाला जाएगा। दरिया का पानी हो, समंदर का पानी हो या ये सेवरेज का पानी हो, तीनों रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल करने के बाद जो हल ये कराची वाले डिज़र्व करते हैं, ये शहरी डिज़र्व करते हैं, वो हल देने की कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, कोई और सियासी जमात नहीं कर रही। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि जो हमने अपने वादे किए हैं, अपने ऐलानात किए हैं, उन तमाम वादों को, ऐलानात को वफ़ा करें, लोगों की खिदमत करें। लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने का ग्रीन सिग्नल ना मिलने पर मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत को भी खूब आड़े हाथों लिया। बोले, हुकूमत MQM के हाथों ब्लैकमेल होती है। दुख होता है मुझे, वो लियारी एक्सप्रेसवे नहीं खोल सकते हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कोई उनको ब्लैकमेल करता है। क्या हम आपके इत्तेहादी नहीं रहेंगे? पीपल्स पार्टी को क्रेडिट क्यों मिलेगी? अब मैं बताऊं, मैं हर किसी को कहता हूँ, वो कहते हैं ना इतना बजट है। कभी बजट को नहीं देखा करें, रिलीज को देखा करें और एक्सपेंडिचर को देखा करें। तो बजट में मैं 100 अरब रुपए लिख दूं और रिलीज 1 अरब रुपए करूं और एक्सपेंडिचर उस पर 1 रुपए का भी ना करूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेयर कराची ने जमात इस्लामी और MQM पर भी तनकीद की निश्तर बरसाए। बोले, कुछ लोगों की सियासत इस्लामिया कॉलेज बहादराबाद और शारा फैसल तक महदूद है। हम तनकीद का जवाब अपने काम से देते रहेंगे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। अब आपको बताएं, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जमात इस्लामी और MQM पर तनकीद की निश्तर चला दी है। कहते हैं कुछ लोग इस्लामिया कॉलेज से ही बाहर नहीं आते, कुछ लोगों के बहादराबाद और शारा फैसल के अपने दफातर हैं, इन्हें गरीब इलाकों के मसाइल का मालूम ही नहीं। वफाकी हुकूमत से गिला है, लियारी एक्सप्रेस को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। फैसल भी कराची का हिस्सा है। अब ये सब्जा देखेंगे ना, ये लोग कहेंगे यार ये मुर्तजा वहाब में लगता है अपने गार्डन में बुलाया था। हाँ, वो यही कहेंगे क्योंकि उनको तो तनकीद करनी है। लेकिन माशाल्लाह आप लोग आए ना कि अभी हम शारे फैसल पे मौजूद नहीं है। ये KMC का दफ्तर नहीं है, ये DHA क्लिफ्टन नहीं है, ये कराची का बहुत ही पुराना इलाका और बहुत ही गरीब इलाका मौरीपुर है। ये मौरीपुर के हमारे टाउन चेयरमैन हुमायूं खान साहब मौजूद हैं। ये हमारे सैफुल्ला साहब फ़ोन पे बात करें चश्मा लगा के रेबैन का। ये यहाँ के UC चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जुम्मन दरवान साहब जो है ये मंगोपीर से आए हुए हैं। वो दिल मोहम्मद साहब जो है वो पापोश की साइड से आए हुए हैं। इरशाद साहब भी बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ही आए हुए हैं। करमुल्ला है क्लिफ्टन वाला। हाँ, तो शारे फैसल पे भी पहुँचने के लिए शहर से गुजरना पड़ता है ना।
तो ये वो लोग हैं जो या तो इस्लामिया कॉलेज के सामने बैठे रहते हैं, फिर वहाँ से उठ के वो प्रेस क्लब के सामने आते हैं, एहतजाज करते हैं, या कुछ लोग हैं जो बहादराबाद पे या शारे फैसल पे जिनका अपना दफ्तर है, और शारे फैसल पे एक लेफ़्ट लेते हैं आप नर्सरी क्रॉस करने के बाद, फॉर्चून टावर है मेरे ख्याल में, उसके पीछे दफ्तर है, वहाँ से वो निकलते हैं तो कभी आके शारे फैसल पे प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो के इलेक्ट्रिक के सामने आके प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो यार वो लोग प्रोटेस्ट खेलते रहें, वो धरना खेलते रहे। हमारा जो खेल है ना वो खिदमत का खेल है, और इंशाल्लाह ये चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह काम इसी तरीके से करते रहेंगे। अब आपको बताएं कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मस्जिद को मुस्तहकम करने के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम। सरजानी टाउन में 225 एकड़ पर मुहित इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। DG KDA सैयद शुजात हुसैन कहते हैं कि इस जोन के चारों इतराफ बाउंड्री वॉल मौजूद है। इंडस्ट्रियल जोन में मस्जिद और पेट्रोल पंप्स के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए DG KDA शुजात हुसैन का कहना था कि 500,000 और 2000 गज के 536 इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल जोन में इलेक्ट्रिक, सीवरेज और पानी की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। सरजानी टाउन के इंडस्ट्रियल जोन का जल्द इफ्तिताह करेंगे। शहर में 4 नई पब्लिक हाउसिंग स्कीम जल्द आने का इंदिया देते हुए उनका कहना है कि स्कीम 1 फेडरल बी एरिया, लख्ताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद में फ्लैट्स बनाने जा रहे हैं, जिससे कराची के शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मकासद तो बड़े साफ़ सुथरे हैं कि मकासद में तो यही है कि हमारी जो इकनॉमी है वो उसको बूस्ट मिले, और ये 225 एकड़ पर मबनी हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, मिनी इंडस्ट्रियल जोन है। इसके अंदर 536 के लगभग हमने प्लॉट्स रखे हैं जो इंडस्ट्रियल्स को दिए जाएंगे, और इसमें जो है कुछ कमर्शियल चीज़ें भी हैं, मस्जिद, मदरसा वगैरह सारी मस्जिद है, और इसमें पेट्रोल पंप वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें, एमिनिटी की भी सारी चीज़ें हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करके देंगे इंशाल्लाह ताला, और इसकी लॉन्चिंग बस अनकरीब होने वाली है। ट्रांसपोर्टर्स माफिया की हटधर्मी बरकरार, बस अड्डों को शहर के बाहर मुंतकिल करने के बजाय नया तरीका ढूंढ लिया। मुख्तलिफ गलियों से बसों को शहर में दाखिल करना शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत ने भी फैसले पर अमल दरामद कराने की ठान ली। कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध को खत लिख दिया। मौके पर इख्तियार किया कि बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल किए। मुफ्त शटल सर्विस भी शुरू की। ट्रांसपोर्टर्स अदालतों का सहारा लेकर सिंध सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तफसीलात आज़ाद तोड़ियों की इस रिपोर्ट में। की जानिब से अदालत के हुक्म पर किया गया फैसला ट्रांसपोर्टर्स ने चैलेंज बना दिया। सरकार की रिट को नाकाम बनाने लगे। हुकूमत कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। सिंध हुकूमत ने एडवोकेट जनरल सिंध से मुआवनत की दरख्वास्त कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन में आ गया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी हफीजुर रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर 2 सफ़हात पर मुश्तमिल खत एडवोकेट जनरल सिंध को अरसाल कर दिया। खत में दरख्वास्त की गई है कि हुकूमत सिंध ने अदालती हुक्म पर बस अड्डे सदर से सोहराब बस टर्मिनल मुंतकिल कर दिए, लेकिन ट्रांसपोर्टर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सरकार ने सदर से सोहराब गोट टर्मिनल तक मुफ्त शटल सर्विस भी शुरू कर दी है। खत में लिखा गया है कि अदालत के हुक्म पर सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने मुकदमा दर्ज कराए हैं। इनका कानून के मुताबिक सामना किया जाए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बाज ऑपरेटर कानूनी इकदामात के खिलाफ मजामत करने या जाती मुफादात के लिए अवामी ऑफिस होल्डर्स पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल्स की मुंतकिली हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। दबाव आ रहा है, लेकिन हर सूरत काम जारी रखेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने और अदालती अहकामात की तामील को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। हंगामी ड्यूटी के दौरान पुलिस को फराम की जाने वाली बिरयानी सिंध हुकूमत को महंगी पड़ गई। बिरयानी और खानों में 1 अरब 12 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का इंकशाफ हुआ। तफसीलात आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में। हंगामी ड्यूटी के दौरान पुलिस को मिलने वाली बिरयानी में अरबों रुपए की बदउनवानी बेनकाब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बदउनवानी माली साल 2018 और 19 और 2020 और 21 के दौरान हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि खानों के मयार को चेक नहीं किया जाता, फूड डिपार्टमेंट और ड्रग डिपार्टमेंट से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता, जिन पकवान सेंटर से खाने लाए जाते हैं उसका कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस वेंडर को रकम फराहम की जाती है उसका भी रिकॉर्ड मुयस्सर नहीं है, जिन अफराद को खाना फराहम किया जाता है उसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि
पुलिस को हंगामी बुनियादों पर खाना फराहम किया जाता है उसका टेंडर कराना या रिकॉर्ड रखना मुमकिन नहीं है। आजिज जमाली, सिटी 21। अब आपको बताएं, लियारी जनरल अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के खातून प्रिंसिपल को हिरासा करने का मामला। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को बंद कर दिया। ओपीडीज बंद होने से मरीज भी परेशान हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। लियारी जनरल अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तलबा की खातून प्रिंसिपल को हरासा करने के खिलाफ अस्पताल के तमाम शोबाजात बंद। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कॉलेज में दाखिला लेने वाले तलबा के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का कहा गया था, जिस पर तलबा ने प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर बदतमीजी की। इसका मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि हमारे प्रिंसिपल को हरासा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़े हुए, और परसों तो उन्होंने ऑफिस में घुस के बदतमीजी की है, और प्लस ये कह रहे हैं कि जी उनकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो फेक निकले हैं और उसकी वजह से उनको टेंशन हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि रूल के मुताबिक जो रूल है वो तो उसके मुताबिक उन्होंने जाना ही जाना है, क्योंकि आए दिन हमारे स्टाफों को भी रास्ता करते हैं और वार्डों में जाते गुंडागर्दी करते हैं, मार तोड़ करते हैं। ये जो कल्प्रेट्स हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ जो है ना वो इकदाम किया जाए, मेहरबानी करें। इस तरह तो काम नहीं होगा, इस तरह तो इस माहौल में तो कोई काम नहीं कर सकेगा, ना डॉक्टर करेगा ना जो है ना वो नर्सिंग कर सकेंगे। तमाम ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर बंद होने पर मरीज शदीद परेशान। बोले एहतजाज खत्म कराया जाए, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे काम जो है ना जो होने का है वो काम भी नहीं हो रहा है। हम 1 महीने पे यहाँ पे रोल रहा है। अभी इन लोगों की बदमाशियों पे कुछ पाबंदी, कुछ सख्ती करे, उनके साथ कोई ऐसा कार्रवाई करे ताकि आइंदा किसी को परेशानी से बच जाए। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, नर्सों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और ये है कि इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो हमारी भी देखभाल होगी, हमारी भी सही इलाज होगा। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस सिद्दीकी के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी स्मॉल ट्रेडर्स ने एडवांस इनकम टैक्स को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि FBR का माहाना 60,000 रुपये एडवांस इनकम टैक्स का नोटिस भेजना समझ से बाहर है। ताजिर क्यों एडवांस इनकम टैक्स दे रहे हैं, अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। एडवांस इनकम टैक्स का बोझ ताजिरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी स्मॉल ट्रेडर्स ने मुस्तरद कर दिया। FPCCI स्टैंडिंग कमेटी स्मॉल ट्रेडर के कन्वीनियर का कहना है कि FBR ने एक दुकान पर 60,000 रुपए माहाना एडवांस इनकम टैक्स का नोटिस भेजा है। ताजिर सालाना 7,20,000 रुपए एडवांस टैक्स नहीं दे सकेगा। ताजिर क्यों ये टैक्स दे जब हमें ये नहीं पता कि साल में कितना माल फरोख्त होगा, ये भी नहीं पता साल में मुनाफा या नुकसान होगा। एक 60,000 रुपए का महीना डाल दिया, छोटा दुकानदार 7,20,000 रुपए सालाना टैक्स दे सकता है क्या? इतना वो कमा रहा है? अब्दुल्ला शारी ने सवाल उठाया कि एडवांस इनकम टैक्स लेने के बाद क्या बर वक्त रिफंड्स मिल पाएगा। ये भी बोले कि हुकूमत पहले ही बिजली और गैस के बिलों में एडवांस टैक्स ले रही है। अभी हम इस वक्त बिजली के बिलों में एडवांस टैक्स पहले ही दे रहे हैं, पेट्रोल में आपने एडजस्टमेंट पहले ही डाली हुई है, सुई गैस के बिलों में आपने एडजस्टमेंट पहले ही डाली हुई, तमाम एडजस्टमेंट वापस ले लें, हम इस पे आ जाते हैं। अब्दुल्ला शारी ने हुकूमत को सेल्फ असेसमेंट अपनाने की तजवीज़ भी दी। कैमरामैन इमरान AK के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। महंगाई में कमी के बाद शेयर सूद कम होने की तवक्का पर सरमायाकार मुतहरिक। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,897 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.52% इजाफे से 78,897 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 79,254 और हफ्तावार कम तरीन सतह 78,240 रही। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 अरब रुपए कमी से 10,477 अरब रुपए रही। एक हफ्ते में 72 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 37 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 34 माह की कम सतह 9.64% पर आ गई। मार्केट एग्री मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 2% कमी की तवक्को कर रही है, जिस पर सरमायाकार मुतहरिक हैं। अशरफ खान, सिटी 21। ताकत की अलामत समझे जाने वाली दाढ़ी का आलमी दिन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दाढ़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दाढ़ी रखना एक तरफ सुन्नत है तो दूसरी तरफ मर्द की चेहरे की कशिश को भी बढ़ाती है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखें।
چہرے پر داڑھی آ جانا اور مونچھوں کا بڑھ جانا بلوغت اور مردانگی کا قدیم تصور. ہر معاشرے اور مذہب میں داڑھی رکھنے کی روایت موجود رہی ہے. ہر سال ستمبر کے پہلے ہفتے کو داڑھی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. ادیب، سائنسدان اور سیاسی رہنماؤں کے چہرے پر بھی داڑھی کی روایت برقرار رہی ہے. مغلوں کے زمانے میں داڑھی اور مونچھ رکھنا درباری رکھ رکھاؤ کا جزو لازم تھا. انگلستان میں ایک وقت تھا کہ داڑھی رکھنا صرف شاہی اعزاز سمجھا جاتا تھا. چنانچہ انگلستان کے تمام بادشاہ داڑھی رکھتے تھے. ایڈورڈ ہشتم نے اس رسم کو خیر آباد کہہ دیا. چہرے پر سجی داڑھی کو دین اسلام میں بھی فضیلت حاصل ہے. یاد رہے کہ داڑھی شریف صاف ستھری رکھنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی گندی اور اس طرح کی عجیب الجھے ہوئے بال نہ ہو، نہایت منظم طریقے سے رکھیں، صاف ستھری رکھیں اور کنگھی کر رکھیں، تیل لگا کر رکھیں. یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اتنی خوبصورت بنا کر رکھیں کہ دور سے دیکھنے والا شخص یہ نیت کرے کہ یار میں بھی داڑھی رکھوں گا. داڑھی چونکہ مرد کے چہرے کا اہم حصہ ہے، اس لیے اس کی تراش و خراش عصری فیشن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 75% سے زائد مرد نہ صرف داڑھی رکھتے ہیں بلکہ اس کے فیشن کی بھی پیروی کرتے ہیں. میں نے جو دیکھا ہے، جو رجحان بیئرڈ کا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک مطلب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ تر جو نا لوگ بیئرڈ بنواتے ہیں، اور شیو کے تو بہت کم لوگ جو نا میرے خیال سے آتے ہیں اب تو. اور میرے حساب سے یہاں 70 80 اور ورلڈ وائز دیکھا جائے تو میں نے جو دیکھا ہے ورلڈ وائز کم سے کم بھی جو نا کوئی 80-85% جو نا لوگ بیئرڈ رکھ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو بیئرڈ کی طرف زیادہ آ گیا ہے اور لوگ لائک کر رہے ہیں اس کو. نت نئے ڈیزائن کی داڑھی کا رواج اس جدید دور میں بھی نوجوانوں میں خاصی مقبول ہے. کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21. رپورٹ آپ نے جانی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.